हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @5minute। सो आज ये हमारी वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रा की। ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। ठीक है, क्लास 11th में दी हुई है और आपको इससे डिपिक्ट करना आ सकता है। ये एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट of observing or doing photosynthesis at different wavelength of light। ठीक है, सो यहाँ पर absorbing और यहाँ पर photosynthesis actually taking place। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग graphical representation है of the light waves। So before starting the video, do not forget to share, like and subscribe the video and subscribe the channel। चलिए मैं आपको ये छोटा सा एक टॉपिक करवाती हूँ, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एब्जॉर्प्शन जैसे कि स्पेक्ट्रम, पहले स्पेक्ट्रम से बात करते हैं। वैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, सो बैंड ऑफ और ग्रुप ऑफ कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। या फिर अगर हम बोले कि कोई भी एक आपकी जो चीज़ है अगर वो एक्सटेंड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है ना मेनी वेराइटीज, ठीक है, देन दिस ग्रुप इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, चाहे वो कलर है, चाहे वो लाइट वेव्स हैं, सब इसमें आ जाएगा। अब जो सन है हमारे को 3 तरह की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, राइट, इंफ्रारेड रेज एंड देन विजिबल रेज ऑल्सो। विजिबल रेज वो हैं जिनकी वजह से हमें सारे कलर्स दिखते हैं। ठीक है, उनके मिक्स एंड मैच से हमें पूरा कलर दिखता है। विबग्योर जिसे हम कहते हैं, दैट इज 402। तो सबसे पहले आपका यूवी रेज आता है, देन विजिबल रेज आता है, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर, देन इंफ्रारेड रेज आता है। ठीक है, तो ये जो सनलाइट है जो हमारे अर्थ पे पड़ रही है तो केवल वाइट लाइट, बट इट कैन बी फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इट कैन बी स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स और इसको हम कहते हैं विजिबल रेज। सो सनलाइट के लिए पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। सनलाइट के लिए जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 1 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करता है 1 फोटोन ऑफ लाइट, 1 फोटोन ऑफ और 1 यूनिट ऑफ सनलाइट, 1 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है एट अ टाइम। ठीक है, अब 1 फोटोन ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, चाहे क्लोरोफिल ए है चाहे बी है। अब वो जो 1 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें वो कौन से बैंडविड्थ की एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट? मोस्टली क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखेंगे? ज़्यादातर ब्लू एंड रेड लाइट दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, दिस वन इज, इफ वी जूम इन द पिक्चर और हमें थोड़ा सा देखिए कि ये एब्जॉर्प्शन, नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये एक्शन स्पेक्ट्रा है ऊपर वाला। सो यहाँ पर ये अलग अलग पिगमेंट दे रखे हैं। लेट्स सी द पिक्चर फॉर्मेट इफ कैन चेंज। सो ये एब्जॉर्प्शन दे रखी है लाइट की। तो कैटेनॉइड पिगमेंट जो है येलो या ब्राउन पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए भी आप देख सकते हो, ये आपकी ग्रीन कलर लाइट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए आपका येलो कलर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड बैंड वाले एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं 7 ये अलग अलग कलर से दिखा रखे हैं इन्होंने। जैसे कि कैटेनॉइड को आपके येलो कलर और ब्राउन कलर से दिखा रखा है, जबकि क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स को ग्रीन से दिखा रखा है, ए को येलो से दिखा रखा है। अगर पीक्स देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? या तो ब्लू वेवलेंथ वॉयलेट लाइन पे दिख रहा है, दैट इज़ 400 to 500 नैनोमीटर के बीच में है, और 600 से 700 के बीच में हम पीक्स देख रहे हैं। 2 पीक देख पाते हैं केवल। तो यानी जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो आपकी केवल 2 पीक दिख रही है। एक ये वाला पीक दिख रहा है, एक ये वाला पीक दिख रहा है, दैट इज एट द ब्लू और रेड लाइट। ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज़्यादातर नॉट कंसिडरिंग द जेंथोफिल को हम कंसिडर यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड बनाते हैं एंटीना पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट, और क्लोरोफिल ए बनाता है रिएक्शन सेंटर। जेंथोफिल आर लेसर इन नंबर इन दीज क्वांटाजोम्स। तो जेंथोफिल तो उनका नंबर कम ही होता है रिएक्शन सेंटर वगैरह में, बट इनका रोल होता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? तो ब्लू या तो रेड। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फिर ग्रीन कलर के प्लांट क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली ब्लू और रेड एब्जॉर्ब करते हैं और जो सन रेज उन पे पड़ रही है वो तो सारी की सारी लाइट पड़ रही है ना। बाकी की जो लाइट है, चाहे येलो लाइट है और ग्रीन लाइट है, उनको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, केवल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर गेटिंग देयर एनर्जी, फॉर गेटिंग देयर फोटोन्स।
और येलो और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए प्लांट कैसे दिखते हैं हमें, ग्रीन। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो इसमें पीक कहाँ दिखेगी, ब्लू और रेड में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम इसको कहते हैं। तो डायग्राम जो है थोड़े उलट पुलट हो गए हैं ऊपर और नीचे नीचे में। अब सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से एक डेफिनेशन हमारे पास आती है, एक बार देख लेते हैं। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें कर्व बनता है डिपिक्टिंग द वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जिसमें हम डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट देखते हैं जिसे एब्जॉर्ब करा जा रहा है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मोस्टली एब्जॉर्ब ब्लू लाइट और रेड पार्ट ऑफ द लाइट। ठीक है, ब्लू पार्ट ऑफ द लाइट और रेड पार्ट ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए प्लांट ग्रीन दिखते हैं। इस बात को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इन रेडिएशंस को, दीज आर द वो रेडिएशन जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन, ऐसा विजिबल, ऐसा एरिया ऑफ द लाइट विजिबल रेस विच इज एब्जॉर्ब्ड, कौन सा एरिया है, 400 to 700 नैनोमीटर में। 400 वाला और 700 वाला जो रीजन है, ब्लू यानी वॉयलेट लाइन और जो रेड वाला है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उन रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब की जाती है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और कई बार ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार। ठीक है, जिन्हें एब्जॉर्ब किया जा रहा है उनको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। Now what is action spectra then? Action spectra is graphical representation of the curve depicting the rate of photosynthesis and various wavelength of light। यानी हर wavelength of light में photosynthesis किसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो action spectra भी देख लेते हैं। ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रा है। अगर हम देखें, इनकी पीक आपको वॉयलेट लाइन में ज़्यादा दिखेगी और यहाँ पर रेड लाइन पे भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। ये एक्शन स्पेक्ट्रा है। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रा है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक्शन स्पेक्ट्रा में हमें हर कर्व दिखेंगे, जैसे कि हमें ब्लू भी दिखेंगे, रेड भी दिखेंगे, येलो लाइट भी दिखेगी और ग्रीन लाइट भी दिखेगी। क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रा में हमें सारी लाइट्स दिख रही हैं, ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है, वो आपके ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि कैरोटिन जो है वो भी येलो और ग्रीन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। आपको जो कर्व है वो हर जगह दिखेगा, ऐसा नहीं है ये कर्व जो है वो बहुत हाई पीक नहीं शो कर रहा है और बिल्कुल लोअर मोस्ट नहीं जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें, नीचे इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा के भी ग्राफ लगा रखे हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के भी ग्राफ लगा रखे हैं। एक्शन स्पेक्ट्रा में आपको जो है पीक्स नहीं दिखाई देंगी बल्कि कर्व ही दिखाई देगा हर जगह पे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी कुछ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है और थोड़ी बहुत यहाँ पे भी हो रही है, थोड़ी बहुत यहाँ पे भी हो रही है, थोड़ी बहुत यहाँ पे भी हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके कैरोटिन पिगमेंट्स होते हैं और ऊपर वाले क्लोरोफिल बी और सबसे सेंटर में होते हैं क्लोरोफिल ए। जो नीचे वाले होते हैं वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, या तो येलो या तो ग्रीन, और ये येलो और ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट बैक करके उनकी हाई वेवलेंथ करके आगे के सेल्स पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो यानी इनका भी रोल तो है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए आपको इसमें कर्व जो है वो अलग अलग हर कलर में अलग अलग आपको दिखेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक में दो में ही ऐसे पीक बन गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक्शन स्पेक्ट्रा में कहीं भी आपको पीक नहीं दिखेगी, सब जगह कर्व्स दिखेंगे, क्योंकि सारे ही विजिबल रेज की सारी जो लाइट इंटेंसिटीज हैं वो यूज हो रही हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, बट मोस्टली कौन सी होती है उसके बारे में भी हमें अभी डिस्कशन करना है, और ये फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी कहाँ से आती है ये भी हमें एक बार डिस्कस करना है। तो लेट्स टेक अ ब्लैंक फाइल जिसमें हम आपको एक थोड़ा सा इसको और जस्ट दे सके। ओके, सो कैसे ये काम करता है, कौन सी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। देखिए, जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू कलर्ड लाइट है, ठीक है, ब्लू जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ अगर हम बात करें तो वेवलेंथ ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और इसकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। यानी अगर ये वाली लाइट एब्जॉर्ब करी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी।
ठीक है। और जो रेड कलर्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हाई वेवलेंथ, ठीक है, और एनर्जी जो होती है वो लो होती है। तो जब ये रिएक्शन सेंटर पे ब्लू कलर लाइट एब्जॉर्ब होगी, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने फाइनली जो क्लोरोफिल ए है उसको ये वाली लाइट मिली जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इसी सो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो इसी सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को बाउंस कराते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे जो एनर्जी पहुंची, जो फोटोन्स पहुंचे लाइट के, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उछाला। अब इलेक्ट्रॉन अपनी इस एक्साइटेशन स्टेज पे रह नहीं सकते। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि ये कौन से ये इनकी दूरी उस एटम के अंदर न्यूक्लियस से कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस से दूरी होगी उतनी आसानी से ये एक्साइटेड होंगे, ठीक है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, ये एक्साइट हो जाते हैं, बट दे कैन नॉट रिमेन इन द एक्साइटेशन स्टेज फॉर मच टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक्साइटेशन स्टेज में नहीं रह पाते और ये अपनी ग्राउंड स्टेज में इनको आना ही पड़ता है, हर चीज़ को नीचे आना पड़ता है। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और कहाँ आ जाते हैं? वापस से ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे ये एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन स्टेज है ये। जैसे एक्साइटेशन हुआ, थोड़ी देर एक्साइटेशन स्टेज में रहे, फिर उसके बाद एनर्जी लूज हुई और वो वापस आए। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ लो एनर्जी मिले तो भी क्लोरोफिल ए ने उछाला है इन्हें, ठीक है। और उछालने के बाद एक्साइटेशन स्टेज पे वो गए, क्योंकि कम एनर्जी से उछाला है तो थोड़ी दूर तक ही गए। एक्साइटेशन स्टेज में वो गए और उसके बाद एनर्जी लूज़ करी, और एनर्जी लूज़ करने के बाद कहाँ पे आए? ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। अब जो कुछ आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर इस एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं और उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली थी, तो बहुत जितनी एनर्जी से वो ऊपर गए उतनी ही एनर्जी के साथ वो वापस आ जाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी ऊपर गए उतनी ही जल्दी आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि जो एनर्जी लूज हुई है उसको एज एन हीट यूज़ किया जा सके, एज अ फ्लोरोसेंस यूज़ किया जा सके, या फिर एज फोटोसिंथेटिक एनर्जी यूज़ किया जा सके, ठीक है। बट अगर हम देखें रेड लाइट की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम एनर्जी के साथ उछाले गए हैं। जितनी कम एनर्जी के साथ उछाले गए हैं उतनी ही देर में वो वापस आएंगे, उतनी देर में वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, और उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा कुछ रिडक्टिव मॉलिक्यूल को कि वो इस एनर्जी को यूज़ कर सकें फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, फ्लोरोसेंस और फोटोस और लाइट एनर्जी, ठीक है। फ्लोरोसेंस के फॉर्म में या फिर फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिक एनर्जी बनाने के फॉर्म में भी उसको यूज़ कर सकें। तो कहाँ ज़्यादा, अगर हम देखें तो कहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? रेड लाइट पे बहुत इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होता है एज कम्पेयर टू द ब्लू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो क्लोरोफिल ए जो होते हैं, पहले तो मैं बताऊं कि विजिबल रेज जो होती है वो आपकी विबग्योर होती हैं, GYOUR विबग्योर होते हैं, ठीक है। एंड दैट विबग्योर, आई गेस ये इतना ही बहुत है। सो ये जो विबग्योर होता है इसमें वायलेट लाइन और रेड लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, और बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रा देखें तो थोड़ा बहुत ग्रीन और येलो लाइट है, उन पे भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो रहा है दूसरे पिगमेंट्स का, ठीक है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस मेनली हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर बन रही है? रेड जोन में, ठीक है। ओके, क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है क्योंकि ये जो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये फोटोन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स जो इनके पास आते हैं
फोटोन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी लेते हैं उससे और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद ज़्यादा देर तक एक्साइटेशन स्टेट में नहीं रह सकते, वो वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट तक, और इस ग्राउंड स्टेट तक आने के टाइम जब वो एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी या तो लूज़ करते हैं हीट के फॉर्म में या वो लूज़ करते हैं फ्लोरोसेंस के फॉर्म में, और फोटोसिंथेसिस के केस में वो लूज़ करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने के फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने आपको ये दोबारा से बता देती हूँ कि जो रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। जितनी कम एनर्जी से वो उसको उछालेगा, एक्साइट करेगा, उतनी ही देर में वो ग्राउंड स्टेट में पहुँचेंगे। जितनी देर में पहुँचेंगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा रिडक्टिव कंपाउंड्स में, रिड्यूसिंग कंपाउंड्स को, कि वो इस एनर्जी को स्टोर कर लें इन डिफरेंट फॉर्म, एंड रिड्यूसिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर ले। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक एनर्जी बना ले। इसलिए रेड जोन ऑफ लाइट इज मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तभी आपको रिएक्शन सेंटर जो है वो समझ आएगा कि वाई दे आर हैविंग दीज रिएक्शन सेंटर are having the wavelength 700 नैनोमीटर आइदर और 680 नैनोमीटर। जबकि हम पहले क्या कह रहे हैं, हम इनमें कह रहे थे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ब्लू लाइट तो 400 है, तो यहाँ तो कोई भी 400 वाला दिख नहीं रहा। ठीक है, वो करते हैं, वो एब्जॉर्ब ज़रूर करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली फोटोसिंथेसिस होता है रेड जोन में। ठीक है, अब इसके 2 एक्सपेरिमेंट और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें समझ आए कि फोटो सिस्टम 1 कहाँ से आया और 2 कहाँ से आया, कैसे पता चला कि ये 2 फोटो सिस्टम थैलाकॉइड्स में है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये था 2 आपको यहाँ से एक जस्ट मिले हैं। नंबर 1 कि प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं। ठीक है, नंबर 2 कि रेड जोन के अंदर फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव क्यों होता है। ठीक है, दैट इज अबाउट एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। थैंक यू फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि ये 2 फोटो सिस्टम क्या होते हैं।